हाँ जी बेटा जी, हमने कल बेटा जी पढ़ना शुरू किया था लीफ को। हमने कल लीफ के बारे में बात की थी। लीफ जो होता है बेटे जी एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ है जो बेटा जी नोड से क्या होती है आपकी अराइज होती है। ये बहुत ही थिन होता है। ये बेटा जी एक्सपेंडेड क्या होता है बेटा जी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है। आपने कहा था लीफ के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक वो पार्ट जो उसे कनेक्ट करता है विद द नोड, उस पार्ट या विद द स्टेम, उस पार्ट का नाम होता है बेटा जी लीफ बेस या उसे कहते हैं नोड। आप ये तो लीफ बेस जो होता है या तो वो स्वेलन होगा या फिर वो भैया जी आपका लाइक ए सीथ होगा। वो स्टेम को कवर करेगा या तो कंप्लीट या फिर उसे बेटा जी पार्शली। ऐसा होता है मोनोकोट में। और नोड की फॉर्म में होता है इन द डाइकोट में स्वेलन होता है, उसे हम बोलते हैं पुलिविनियस। पढ़ा था हमने कुछ ऐसा बेटा जी। फिर आपने कहा था उसकी एक स्टॉक होती है, उस स्टॉक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे पेट्रियोल। वो हो भी सकता है और आपका नहीं भी। तो उसके बेसिस पे 2 तरह के लीफ थे बेटा जी, पेट्रियोलेट और एक्सपेट्रियोलेट। ये कुछ बातें हुई थी बेटा जी यहाँ पे। जो भी सीथ वाले लीव्स होते हैं उस सबके अंदर पेट्रियोल भी क्या होता है बेटा जी आपका अब्सेंट होता है। जो डाइकोट होते हैं जहाँ पे आपका पुलिविनियस प्रेजेंट, उन सबके अंदर ये क्या होगा बेटा जी आपका साथ में आपका प्रेजेंट होगा पेट्रियोल। फिर आपने पढ़ा था बेटा जी लीफ का लेमिना, लीफ का ब्लेड बेटा जी। वहां पे आपने कहा तो बहुत ही थिन है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। उसको वहां पे शेप और साइज को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर होती है वेन और वेनलेट, जो भैया जी ऐसे बिहेव करती है स्केलेटल और द कंडक्टिंग सिस्टम। ये सब बातें हो गई थी मेरे भाई। अब जरा हेडिंग डालेगा मेरे भाई वेनिशन। और दुनिया के अंदर जो वेनिशन होता है बेटा जी वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का बेटा जी यहाँ पे 3 टाइप का वेनिशन। पहले एक वर्ड को समझते हैं। निष्ठा जी यहाँ पे वर्ड लिखा गया वेनिशन। वेनिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट। क्या बोला मैंने यहाँ पे? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स विद इन द लीफ लेमिना इज नोन एज वेनिशन। अब आप पहले टाइप की बात करते हो। पहले टाइप का नाम आ जाता है बेटा जी यहाँ पे रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। रेटिकुलेट वर्ड का क्या मतलब बेटा जी यहाँ पे? नेटवर्क। तो एक्चुअलिटी में क्या होता है? आप ही कहते हो सर यहाँ पे मिडरिप है, मतलब बीच में मेन एक मोटा सा बेटा जी वेन है, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? मिडरिप। उसके अंदर से निकलते हैं बेटा जी लेटरल, उसके ब्रांच निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? वेन। और उस वेन की जो ब्रांच निकलती है हम उसे क्या बोलते हैं बेटा जी? आपकी वेनलेट्स। जरा देखते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू। आपने कहा सर ये अगर हमारा एक लीफ है, ये जो बीचों बीच जो बेटा जी पेट्रियोल के एपेक्स से अराइज हुई है, सॉरी पेट्रियोल के टिप से जो क्या हुई है बेटा जी आपकी अराइज होती है, और जो ऐसे बेटा जी फ्लो कर रही है, मैं कहूंगा जो लार्ज इन द साइज है, ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे? मिडरिप। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम यहाँ पे? मिडरिप। या इसको बोलते हैं सबसे बड़ी वेन, इसे हम बोलेंगे मेन एक्सिस है, ये प्रिंसिपल वेन है। क्या बेटा जी? ये प्रिंसिपल वेन है, मिडरिप है बेटा जी। इस मिडरिप से बेटा जिस तरह इसकी ब्रांच अराइज होती है, मैंने कहा जो इसकी ब्रांच से अराइज हो रही है, हम कहीं उन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? आपका वेन। क्या बोलते हैं पे? वेन। आपने कहा इस वेन की भी जो ब्रांचिंग निकलेगी वो क्या कहलाएगी बेटा जी? आपकी वेनलेट। तो मैंने आपको 3 वर्ड समझाए यहाँ पे। पहला वर्ड क्या है बेटा जी? इट इज द मेन प्रिंसिपल वेन। इट इज द मेन प्रिंसिपल वेन दैट इज लार्ज इन द साइज। वो तो क्या है बेटा? The branch that arise from the midrib are known as vein that are quite smaller in the size than the midrib. आपने कहा the branch that arise from the vein are known as veinlet and they are smaller in the size. मैं कहूँगा they are smallest in the thickness. ये thickness में सबसे ज्यादा अगर पतली है, सबसे ज्यादा बारीक अगर कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे? वेनलेट। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब इन बातों का हमें यूज कहाँ करना, उस यूज को जरा समझिए। मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे नेटवर्क है, बट किसका नेटवर्क है? यहाँ नेटवर्क है वेनलेट का। किसका नेटवर्क है? तो मैं कहूंगा बेटा जी वेनलेट फॉर्म नेटवर्क। वेनलेट यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा जी? नेटवर्क। और जिस लीफ के अंदर वेनलेट ने बेटा जी नेटवर्क बनाया हो, हम कहेंगे ऐसा जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा जी? आपके यहाँ पे रेटिकुलेट। क्या कहलाएगा? पहला पॉइंट समझ में आया बेटा जी? मैं इसके कंपेरेटिव वर्ड पढ़ता हूं बेटा जी।
पैरेलल। मैं इसके कंपेरेटिव क्या पढ़ता हूं? पैरेलल। यहां पे मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, व्हीनलेट आर नॉट विजिबल। जी की गुड़िया, इस बात से हमें एक बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि सर यहाँ पे व्हीनलेट ने ही क्या बनाया था, और यहाँ तो व्हीनलेट ही क्या है, मैंने ये नहीं कहा आपसे, वो बहुत स्मॉल इन द साइज है, मैं कहूंगा वो हाईली डेवलप यहाँ पे है ही नहीं, दे आर वेरी लेस डेवलप, दे आर लेस डेवलप। अब सोचिएगा वो जब डेवलप ही नहीं हुई है मेरे भैया, लेस डेवलप है, तो क्या वो नेटवर्क बनाएगी? क्या वो नेटवर्क, मैं कहूंगा नेटवर्क तो कौन बना रहा था बेटा जी, और जो यहाँ पे वेन अराइज हो रही है किससे भैया जी, आपका यहाँ पे फ्रॉम द मिड रिब, वो कैसी बेटा जी, पैरेलल टू द ईच अदर, वो कैसी है, तो मुझे यहाँ ये दिखाई देगा कि सर अगर ये हमारा यहाँ पे एक लीफ है, सर ये उसकी मिड रिब है, ये उसकी, तो इससे सर इस तरह से पैरेलल में इस तरह से सर यहाँ पे वेन अराइज हो रही है, बट इनसे कोई वेनलेट तो है ही नहीं सर, इस तरह का सर अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो प्रिया बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर ये अरेंजमेंट का अगर हम देखें तो वेन्स आर पैरेलल टू एंड वेनलेट आर नॉट विजिबल एंड देयर इज नो नेटवर्क फॉर्मेशन, देन सच टाइप ऑफ वेनिशन इज नोन एज पैरेललाइजेशन। हुआ? तो ये बड़ा एक अच्छी सी लाइन बोली, आप लोगों को उसको समझना है, हमेशा नेटवर्क बेटा जी कभी वेन नहीं बनाती, कौन बनाती है, वेनलेट बनाती। तो कोई पूछे ना आपसे इन द रेटिकुलेट द नेटवर्क इज मेड अप ऑफ, तो आप बोलोगे किससे बनता है बेटा, वो आपका वेनलेट से बनता है, वो कभी वेन से नहीं बनता। हमारे साथ गलती क्या होती है, यहां पर लिखा है वेनिशन, हम सिर्फ वहां पे ये याद रखते हैं अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, और हमें लगता है वेन्स ने क्या बनाया बेटा जी, यहाँ पे नेटवर्क बनाया, बट ऐसा वहां पे काम होता नहीं। यहां तक की बात समझ में आई बेटा जी? अगर हम बेसिकली बात करें, मोटे तौर पे बात करते हैं हम यहाँ पे कि सर ये वेनिशन किस में होता है, ये वेनिशन किस में होता है, तो मैं कहूंगा मोटे तौर पे ये होता है बेटा जी डाइकोट में, ये होता है और ये होता है, ये मैंने बोला मोटे तौर पे, क्या बोला मैंने? अब बारीकी से बात क्या हो सकती है, कुछ ऐसे डाइकोट भी हैं, कुछ ऐसे जिनमें ये रेटिकुलेशन ना हो के वो प्रेजेंट है, कुछ ऐसे मोनोकोट भी है जिनके अंदर ये ना हो कि कौन सा है बेटा जी, ये वाला प्रेजेंट है। तो हमें उनको भी याद रखना पड़ेगा, थोड़ा लेवल हमारा क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो हमने याद रखना क्या है बेटा जी, एग्जांपल के अंदर इट इज प्रेजेंट इन द डाइकोट बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केस। आपको एक्सेप्ट वर्ड लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बेटा जी यहाँ पे, एक्सेप्ट। किसके एक्सेप्ट? कोरेम्बियम, ये जीनस के नाम है बेटा जी। कोलोफाइलम, और इरेंजियम। These are the three genus of the dicot plant that do not have the reticulate venation। इनमें कैसे बेटा जी यहाँ पे पैरेलल present, समझ में आए मेरे भाई? यहाँ अब बात करते हैं सर यहाँ पे, तो मैं कहूंगा यहाँ मोनोकोट में है बट इसके भी कुछ केसेस है। जैसे मैं बात करूं बेटा जी यहाँ पे कोलोकेशिया, क्या नाम बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे आपको, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, और नाम दिया बेटा जी आपको यहाँ पे स्माइलेक्स। These are the example of the monocot that do not have the parallel venation, they have the reticulate venation। और समझ में आया मेरे भाई यहाँ पे? तो आपको एग्जाम्पल में ये देखना है कि आपको एग्जाम्पल क्या दिया गया है। डाइकोट में आपको ये नाम याद रखना जिनके अंदर कैसा है बेटा जी आपका पैरेलल है, ये भैया जी मोनोकोट है जहाँ पे कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे रेटिकुलेट। यहाँ तक की बात हुई मेरे भाई? अरे हाँ कि ना? चलिए हटाओ मैं इसको बेटा जी यहाँ से। कौन बोला? जी बड़ा धीरे लिखते हो आप, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, अरे जल्दी लिखिएगा भाई। अब मैं करता हूं यहाँ पर रेटिकुलेट के फर्दर टाइप।
देखो जरा मेरे भाई, मैंने इसके दो टाइप किए। पहला टाइप पिननेट, क्या किया मेरे भाई यहाँ पे, पिननेट, यूनिया मैं कहूंगा मोनोकोस्टेट। इधर वर्ड को समझना मेरे भाई। यहां पे अगर आप पत्ते को देखोगे तो आपको दिखाई देगा सर ये लीफ है, ये उसकी एक प्रिंसिपल मेन एक्सिस जो अराइज हुई है फ्रॉम द टिप ऑफ द पेट्रियोल से, टिप ऑफ द, तो यहां पे आप लेबलिंग कर सकते हो, आप इसे कह सकते हो ये तो क्या है, ये क्या है बंसी का, पेट्रियोल। आपने कहा सर ये जो है वो क्या है, आप कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस है भैया जी वेन का। आपने कहा सर यहां से राइज होती है हमारी वेन, क्या राइज होती है, वेन्स, और वेन से क्या राइज होते हैं बेटा जी आपके वेनलेट, जो आपस में भैया जी क्रॉस लिंक होके क्या बनाते हैं बेटा जी, ऐसे आपके यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है। आपने कहा सर यहाँ पे मेन बात क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है भैया जो मिडरिप का नंबर वो कितना है बेटा जी, यहाँ पे आपका 1 है। कितना है बेटा जी यहाँ पे पारस, 1 है। मैं कहूंगा ऐसा जो है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जब का पिननेट, या उसे हम बोलते हैं मोनो या यूनिक कोस्टेट, कि उसके अंदर एक ही प्रिंसिपल वेन होगी और बाकी उसमें नहीं होगी, एक ही है जो प्रोमिनेंट है, वो कौन है बेटा, उसके यहाँ पे मिडरिप। चले मेरे भाई यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको नॉर्मल दिखाई देगा बेटा जी, आपके पीपल का, बनाना के ट्री को देखोगे हर जगह आपको कैसा दिखाई देगा बेटा जी, आपको यहाँ पे पिननेट मोनो कोस्टेट दिखाई देगा। चले मेरे भाई यहाँ पे अगले को देखना मेरे भाई। अब मैंने कहा सर दूसरा जो टाइप होता है वो होता है बेटा जी पाल्मेट। क्या होता है बेटा जी, भाई सुनो ना, सुनो पहले बात को, पहले क्या होता है बेटा जी यहाँ पे पाल्मेट, या इसे बोलूंगा बेटा जी मल्टी कोस्टेट। उसके कितने कोस्टल मतलब उसके कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, किसके मिडरिप के मेन एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जरा इसको देखिएगा मेरे भाई, आपने कहा सर इसके भी फर्दर दो टाइप है, फिर इसकी रेफरेंस उसी में आ जाएगी। मैंने पहला बोला बेटा जी कन्वर्जेंट, क्या बोला मैंने, जरा देखिएगा मेरे भाई, आपने कहा सर ये हमारा लीफ है और ये उसका क्या है, पेट्रियोल। सचिन ये क्या है, तो मैंने कहा भाई ये तो है पेट्रियोल। अब होना क्या चाहिए था, इसमें से एक भैया जी मिडरिप को निकालना चाहिए था। यहां पे हमने नाम लिखा पाल, क्या लिखा, मतलब हथेली, क्या मतलब, और हथेली के क्या निकली, उंगलियां निकली, बहुत सारी पास निकली मेरे को, हाँ कि ना। वैसे मैंने कहा फ्रॉम द टिप ऑफ द पेट्रियोल ए लार्ज नंबर ऑफ मिडरिप अराइज। क्या हुआ बेटा जी यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ मिडरिप क्या होती है बेटा जी आपकी, अराइज होती है। अब पॉइंट आता है सर वो मिडरिप जाती कहां है, वो मिडरिप, तो मैंने कहा या तो जाएंगे टुवर्ड द एपेक्स, टुवर्ड द, या फिर कहा जाएंगे टुवर्ड द मार्जिन। तो मैंने कहा सब के सब निकली और सब के सब एपेक्स के साइड में गई। तो देखो तो डायग्राम क्या बन गया सर, ये एक है जो यहां गई, अरे गई सर, और निकली बट वो भी आखिर में आके यहीं लग गई सर, और निकली वो भी आके यहीं लगी सर, और निकली वो भी आके यहीं पे आ गई। निकल तो कहीं रही है यहां पे, और मेरे बेटा निकल तो, बट सबके सब आके कन्वर्ज हो गई एट द एपेक्स। सबके सब आके क्या हो गई, एट द, तो मैंने नाम क्या बोल दिया, कन्वर्जेंट पाल्मेट, हाँ कि ना। ये पॉइंट ये कहता है कि मिडरिप का नंबर ज्यादा है बट ऑल गेट कन्वर्ज एट द एपेक्स। तो मैं एक लाइन बोलूं, इन द कन्वर्जेंट पाल्मेट ए लार्ज नंबर ऑफ मिडरिप अराइज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द पेट्रियोल and they all reaches toward the apex of the leaf lamina। वो सब के सब कहां अप्रोच कर रही है बेटा, जब लीफ की लेमिना की साइड। तो मैं कहूंगा ये क्या बन गया बेटा जी आपका, कन्वर्जेंट। क्या बन गया, कन्वर्जेंट और पाल्मेट। एग्जांपल क्या है बेटा जी आपका, बेर में देखोगे मेरे भाई आपको यही दिखाई देगा। मैंने कल आपसे कहा था देखना बेटा, नहीं देखो तो आप देखो मेरे भाई। ओके गुड, तेज पता नहीं देखा नहीं, पूरे में देखूंगा तो
इसको देखो, ये भाई मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी देखना है इसको, जल्दी की। अरे पत्ता मैं नहीं दे सकता इसको, क्योंकि मुझे इसमें कुछ और भी समझाना है। कोई नहीं, जल्दी घुमाओ रे, जल्दी घुमाओ, मुझे जल्दी घुमाओ इसको, बहुत प्रोमिनेंट है, दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे दिखाई देगा मेरे भाई, जल्दी देखना है मेरे भाई, आपको रेटिकुलेशन भी दिखाई देगा, नेटवर्क भी दिखाई देगा, और साथ में आपको वेन बहुत सारी जाती दिखाई देंगे आपको। जल्दी देखो मेरे भाई, जल्दी। और डायग्राम बना, जब तक बाकी लोग इसे लिखेगा जल्दी से। क्या नहीं पास भी होती वेनलेट, इनके अंदर से वेनलेट निकली हुई है। हाँ गुड़िया गुड़िया देखो, आप कंफ्यूज ना होइए क्या मेरे भाई। ओ मेरे बच्चा लोग, और मेरे बच्चा लोग यहाँ देखो जरा एक बार, यहाँ देखो मैंने यहाँ नाम क्या लिखा है, और इसके डेफिनेशन मैंने क्या कहा आपको, नेटवर्क। तो वेनलेट तो होगी होगी, नेटवर्क तो होगा ही होगा। अब पॉइंट आता है फिर आपने पिननेट और पालनेट क्यों कहा, तो मैं कहूँ वो मैंने ये कहा है कि उस रेटिकुलेट वेनिटेशन के अंदर आपका मिड विप का नंबर कितना है, एक है या ज्यादा है। एक है तो क्या बन गया, ज्यादा है तो पालनेट। बट वेनलेट तो भैया जी आपका यहाँ पे नेटवर्क बनाएगी ही बनाएगी, चाहे वो ये हो चाहे वो आपका ये हो। गेटिंग माय पॉइंट। आप इस वर्ड को प्लीज मेरे बच्चा लोग इसको मत भूलिएगा, मैंने ऊपर इसको रेटिकुलेट के डिवीजन किए मेरे लोग, तो आप देखो उस लिख में आपको वहां पे रेटिकुलेशन तो दिखाई देगा ही देगा, वेनलेट का नेटवर्क तो दिखाई देगा ही देगा मेरे भाई। अरे हो रही है बात। तो इसमें आप चाहें तो बना सकते हैं कि ऐसे वेन निकली हुई है उनके, फिर ऐसे क्रॉस लिंक है आपस में वेनलेट के, बना सकते हैं आप इसके अंदर साथ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जीजाइपस और एक और लिख लो स्माइलेक्स। जल्दी करो भाई जल्दी, इसी में अगर दूसरा नाम लिख दूं, फिर ये दूसरा नाम क्या लिख दिया मैंने, इससे क्या समझोगे कि सब पेट्रोल से निकली, बट सब कहां गए, टुवर्ड द डायग्राम। ये कहा देखिए, क्या देखिए मेरे भाई, सर ये क्या है, यहां देखो रे बच्चा लोग, ये क्या है सर, पेट्रोल के यहां से निकली भैया जी हमारी मिड रिप, क्या निकली, और सर ये भाग अरे बना कि ना बना, पत्ता एक ही है, पूरी लीफ लेमिना एक ही है, वो डिवाइड नहीं हो रही है मेरे भाई। बट आपको क्या दिख रहा है, ये सर यहाँ पेट्रोल से अब जो निकली वो के नंबर क्या है, ज्यादा। अब क्या हुआ होगा सर, इससे निकली होगी वेन, कौन सी का बेटा, इससे क्या निकली, अरे निकली, अरे हाँ कि ना, और उनसे क्या निकली फिर बेटा जी, वो नेटवर्क बनाने लग रही है मेरे भाई। यहां मैंने वर्ड बोलते डाइवर्जेंट, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या हो रही है बेटा जी, यहाँ पे डाइवर्स हो रही है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। मैं दे रहा हूं इसका एग्जांपल कैस्टर ग्रेट पॉइंट, और आपको पत्तों को झाग जाकर देखो, मेरे को यहाँ पे कुछ और मिले नहीं तो मैं यही सब लेके आया, इसका भी नहीं मिला मुझे पता है यहाँ पे कोई, मैं ढूंढ रहा था सुबह, और आपको आसपास को लिखते देखो मेरे भाई, देखा आपने अच्छे से, हाँ तो फिर ऐसा ही है मेरे भाई। आप फिलहाल एग्जाम्पल, मैं सारे एग्जाम्पल वो दे रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक में आपके सिलेबस में आने वाले हैं मेरे भाई, आपको वो उठाने सारे एग्जाम्पल, अपने आसपास सारे पत्तों को देखो, एनालाइज करो क्या है क्या नहीं है। भूमिका समझ में आ रहा है बढ़िया, हाँ जी प्रिया सुहाग, हाँ जी किसका क्या गुड़िया, अभी तक आप एग्जाम्पल पे हो, जीजाइपस स्माइलेक्स, हाँ जी अरे हो गया भाई, चले आगे, हटा दे इसको, रब कर दे, पारू जी रब कर दे इसे,
हिमांशी हो गया गुड़िया इसका जल्दी घुमा दो, जल्दी जल्दी। साफ दिख रहा है वहां पे, इतना मोटा मोटा दिखने लग रहा है आपको। क्या बकवास करके देखेंगे ये तो दिमाग है हमारा। मैं सुबह सुबह क्या यहाँ से लेके आता हूँ तो रिसेप्शन को मेरे बैठे थे, सर क्या रोज पत्ते चुन के लेके जाते हैं। ये लगता है बड़ा बेसिक सा कि क्या देखा ये, पर आप लोगों ने इस तरह से इसको कभी देखा नहीं होगा मेरे भाई। अरे बात समझ में आ रही, इन चीजों किस अंदाज से तो नहीं देखा होगा ना आपने ने, तो एक बार देखना आपके लिए जरूरी है मेरे भाई इन चीजों को। हाँ जी देखिएगा अगला मेरे भाई। और ऐसे बायो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, ज्यादा समझना आसान हो जाता है मेरे भाई। आइएगा अगले पॉइंट पे। अब यहाँ वर्ड क्या आता है बेटा जी, मतलब पहले हम जान चुके हैं क्या मेरे भाई, वेवलेट विजिबल नहीं, लेस डेवलप है, नेटवर्क क्या बनता है दिखाई हमें नहीं देगा। तो फिर खेल ये आता है कि भाई अब बात यहाँ आती है कि सर यहाँ पे व्हाट अबाउट द मिड रिप, तो फिर दो बातें लग जाती हैं यहाँ पे भी। कौन सा बेटा जी, पिन्नेट पैरेलल। तो क्या कहूँ इसके बारे में चिंकी चारवी कि कितना नंबर होगा मिड रिप का, तो मैं डायग्राम क्या बनाऊंगा कि सर ये हमारा अगर लीफ है तो ये सर उसकी मिड रिप है, तो ये उसके नीचे पेट्रियोल है। सही बात है सर। यहां से क्या निकला, पैरेलल टू है मेरे भाई। आप देखोगे बनाना का पत्ता, किसका मेरे भाई, बनाना का, कुछ ऐसा नजर आएगा मेरे भाई। अगला आ जाता है बेटा जी पाल्मेट। क्या आ जाता है बेटा जी, फिर बात क्या लगती है सर यहाँ मिड रिप क्या हो रही होगी, अब फिर दो बातें आ जाती है सर कैसा होगा, या तो कन्वर्जेंट, उसमें अगर कहोगे क्या होगा सर, ये अगर हमारा यहाँ पे तो सर अब वो इसके पैरेलल में ही रन कर रही है, ऐसे रन कर रही है इसके यहाँ पे पैरेलल, और ट्राई टू रीच टुवर्ड द एपेक्स, है या नहीं है गुड़िया, श्रुति सबकी सब यहाँ कैसे हो सकती है गुड़िया, मैंने कहा यहाँ से निकले, ये वाला पॉइंट पैरेलल नहीं है, ये वाला आपको दिखेगा सब अलग अलग है, सब एक जगह पॉइंट पे जाके कन्वर्ज नहीं, अपना पॉइंट ये बोल रहे हैं सब के सब कहां जा रहे टुवर्ड द एपेक्स जा रही है, सब कहां जा रहे टुवर्ड द समझाऊंगा जब आपको और अच्छा समझ में आएगा, मैं जब आपका एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ। तो ये कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका कन्वर्जेंट। मैं कहूंगा इस वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पे बैम्बो स्पीसीज, बैम्बो का प्लांट आप कह सकते हो बेटा जी, यहाँ पे आप घास में देख सकते हो, ऐसा दिखाई देगा मेरे भाई आपको। वाह मेरे भाई इसका एकदम बनाना बेटा है। आप अगले वाले का आगे डाइवर्जेंट, जरा पॉइंट को समझ कर देखो, ये पेट्रियोल है, हेलो ये क्या है, अब क्या हुआ सर यहां से और बोले ये तो मैं मिड रिप को डिवाइड कर रहा हूं, बोले मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, आप ये देखो इनके जो भी वेन्स होंगे वो सब कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर ही होंगी गुड़िया, वो कैसे होंगी, पैरेलल ही होंगी वो। मैं सिर्फ आपको मिड रिप समझा रहा हूं यहाँ है मेरे भाई। यहाँ आपको दिखाई देगा सर ये पत्ते में क्या होगी बेटा, जो आपकी यहाँ पे डाइवर्जेंट हो गई, और आपको दिखाई देगा यहाँ पे इनके पास जो वेन है वो कैसी है बेटा जी आपके यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर, बस एक मिड रिप के एक ही मिड रिप होंगे तो सर के सारे मिड रिप के सबके सब मेन प्रिंसिपल एक्सीलेंस की, मतलब एक ही पैरेलल तो एक ही होंगे ना, मतलब जैसे इसके और उसकी तो पैरेलल नहीं होगी ना,
ये दोनों आपस में पैरेलल की बात नहीं कर रहा मैं, बात क्या कर रहा हूं इनके ऊपर जो वेन्स है वो कैसे यहाँ पे पैरेलल है। आपको एग्जांपल दिखाई देगा फैन पाल, इसे क्या बोलते हैं फैन पाल। ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक पेट्रोल से सबके सब क्या निकले बेटा जी आपके यहाँ पे पत्ते, पर देखो पत्ता ये सिंपल है, क्यों? क्योंकि सारे पत्ते बीच में आकर देखो सबके सब क्या है यहाँ पे कनेक्टेड है सारे पत्ते बेस पे। अगर ये पत्ते अलग अलग होते हैं तो मैं कहते हैं लीफलेट बन गया, फिर तो कंपाउंड लीफ बन गया। एक्चुअली पूरा का पूरा एक क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका लीफ, ये पूरा एक क्या है, तो इसका लीफ लैमिना कौन सा है? आप उसकी खुद देखो ना यहाँ पे जो ये पार्ट निकले हैं गुड़िया, यहाँ पे एक एक मिड रिप जो निकली हुई है, तो इसका लीफ लैमिना, ये पूरा लीफ लैमिना है, इसकी बाउंड्री नहीं है, इसकी बाउंड्री है ना गुड़िया, ये ऐसे है। आप लोग यही तो बना के लिखा है कि भैया इन वजह से यहाँ तक जा रहे हैं अंदर तक यहाँ पे, पर ऐसा नहीं कि टीप तक आ गए यहाँ पे। इसमें वेन्स तो दिखाई नहीं दे। गुड़िया कैसे नहीं दिखाई देगा? आप इसके अंदर अगर देखोगे तो आपको उसके अंदर जाती वेन दिखाई देगी, इसके अंदर दिखाई देगी आपको गुड़िया वेन, और उसके आपको दिखाई देंगे यहाँ पे साइड में होंगे पैलेस। देखो आप इसको यहाँ, ये है फैन पाल, क्या बेटा ये देखो जरा इसको घुमाओ गुड़िया, वैसे जाओ तो यहाँ पे सारे को हो रहा है फैन पाल। अरे नहीं लग रही पंखा करने के काम आता है, अरे है या नहीं है? मेरे भाई सुनो रे भाई, एक मिनट में सारे क्लियर कर दूंगा इसी में। हेलो, आप लोग दो वर्ड्स को आपस में मिक्स मत करो मेरे भाई। एक वर्ड है रेटिकुलेट, एक वर्ड है पैरेलल। पहले इन दो वर्ड्स को ध्यान दो मेरे भाई। यहां वेन है, वेनलेट है और मिडरिप है। वेनलेट ने बनाया नेटवर्क, वेनलेट ने क्या बनाया नेटवर्क। यहां वेनलेट है ही नहीं तो नेटवर्क भी क्या है, और वेन्स जो है वो कैसी पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आई? अब हमने ये कहा कि इस पत्ते में जब नेटवर्क बन रहा है तो वहां पे मिडरिप का नंबर कितना है? आपने कहा एक, कितना है एक, वो बन गया पिन्नेट। आपने कहा ज्यादा, पाल में। अब जो मिडरिप है, क्या वो मिडरिप अलग अलग साइड में फट रही है, वो सबके सब ऊपर की साइड में जा रही है, तो मैंने कहा सबके सब आपकी ऊपर जा रही है, तो क्या बन गया कन्वर्जेंट। नहीं सर वो फट रही है साइड में निकल रही है, टुवर्ड द मार्जिन जा रही है, टुवर्ड द, तो क्या बन गया। अब यही सेम कंडीशन यहां लगती है। अब यहां भी मत कर सकते दोनों सेम, क्योंकि भाई क्योंकि ये जो नाम आप लिख रहे हो वो तो सेम ही चीजों को डिफाइन कर रहा है। जो शुरुआत में वर्ड आ गया रेटिकुलेट कर किसका, मतलब दोनों में सेम चीज दिख रही है आपको, सिर्फ टुवर्ड द एपेक्स जा रही है, टुवर्ड द मार्जिन जा रही है। बट उसके बाद व्हाट अबाउट द वेन, व्हाट अबाउट द वेनलेट, इसमें वो नेटवर्क बन रहा है, इसमें नेटवर्क नहीं बन रहा। तो मैंने कहा ये पिन्नेट तो है बट ये पैरेलल पिन्नेट है, ये यहाँ पे पालमेट तो है बट ये यहाँ पे आपका पैरेलल पालमेट है। मैं दो वर्ड्स को अलग अलग को आपस में पास लेके आ रहा हूं। आप पैरेलल वर्ड को अलग समझो और पिन्नेट और पालमेट को अलग समझो। अरे हाँ या ना? आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको बेटा जी टाइप ऑफ लीफ, तब भी वर्ड यूज करूंगा बेटा जी वही सेम, पिन्नेट और आपको पढ़ाया मैंने कि फर्न का पत्ता कैसा होता है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ होता है। वहां यही तो कहती हो ना कि सर पूरा पूरा लीफ मिड लीफ एक है उसका और उस पे क्या बन गया आपके पत्ते डिवाइड हो गए, वहां भी सेम वर्ड यूज करूंगा। अगर मिड लीफ एक है तो क्या है पिन्नेट, मिड लीफ बहुत सारे बन गए तो क्या है, ऐसे याद रखो। ये है पेट्रियोल, देखो रे ये है आपका पेट्रियोल और इसका पेट्रियोल का जो एपेक्स है वो क्या हो रहा है आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ये बन गया पालमेट की, पाल क्या हो गई डिवाइड हो गई, याद रह जाएगा ऐसे। बस तो इतनी सी बात। नहीं मिडरिप का पैरेलल की बात करें, वेन और वेनलेट के पैरेलल की, उसमें वेनलेट है तो उसमें वेन्स पैरेलल करेंगे। पूरा भाई दे दो ना साइड में, वहां से घूम ले पर रोकन दे दो। किसकी लोटस का बोर्ड देखना पड़ेगा पर ये देखो उसमें इनका अरेंजमेंट कैसा, ये मत देखो पत्ता ऐसा बड़ा सा दिख रहा है उसमें, ये देखो वेन्स का अरेंजमेंट कैसा, आप मोर्फ के बेसिस पे देखो। हाँ जी एक बात और, इस प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है लिविस्टोनिया। तो ये नाम इसका और लेते हैं बेटा लिविस्टोनिया।
जल्दी चलो रे, जल्दी करो। फिर उसका एग्जांपल बनाना है, इसमें भी डिजाइन बनाना है या फिर और भी एग्जांपल? हाँ गुड़िया बनाना, मेज है गुड़िया, इसको मेज बनाना, जैसे इसमें आते हैं। जल्दी करो रे बच्चा लोग, जल्दी। अब मैंने शुरू में आपसे कहा था गुड़िया, देखो ये जो निकल रही है ना साथ में गुड़िया, ये सब वेन है गुड़िया, ये जो इसके बीच से निकल रही है ना, ये बीच में जो प्रोमिनेंट वाला हिस्सा ये है वेन, इसके साइड और क्या भी नहीं आपको यहाँ पे। इसमें वेन नहीं दिख रही मेरे ऊपर, सारी वेन वो दिख रही है बस आपको मिड-रिप। अरे दिख रही है भाई, आँख खोल के देखो, सारी वेन पैरेलल है। सबका अरेंजमेंट एक जैसा हो रहा है, पैरेलल टू ईच अदर हो रहा है। ओ चश्मे लगा रखे फालतू के, अरे पकड़े देखो अच्छे से, इसको साफ करें। हाँ जी मेरे भाई, गुड़िया इसमें बाउंड्री अलग अलग रखे, आप ऐसे बना दो गुड़िया। आपने कहीं पेट्रोल है, ऐसे निकल के हमारे यहाँ पे ये मिड-रिप, आप एक इसको ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, पर ये मार्जिन आपको टिप तक नहीं आ रहा है, बीच में रहेगा, तो ऐसा मार्जिन बन गया आपको यहाँ। हाँ जी मेरे भाई, हमने दो बातें की आपके साथ में, एक तो जो वेनिसन वो कैसा है रेक्टेंगुलर, दूसरा क्या बोला हमने। अब आते तीसरे वर्ड पे, वो है बेटा जी आपका फ्यूरकेट। वो क्या है बेटा जी आपका? अब ये क्या होता है देखो जरा मेरे भाई, देखो रे बेटा, यहाँ पे जो भी वेन या मैं कहूंगा आपकी मिड-रिप निकलेगी, वो टर्मिनल पार्ट पे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जब भी ब्रांचिंग होगी तो कैसी होगी बेटा जी आपकी, यहाँ पे डाइचोमेटसली। ये वर्ड आपने पहले पढ़ा था मेरे भाई, आपने कहा सर कुछ इस तरह का, पहले हम नहीं को बनाते सर, यहां से निकली ब्रांच और वो ऐसे जाके डिवाइड हो गई। इस तरह का लीफ, मतलब ना तो मैं यहाँ कह रहा हूँ नेटवर्क बन रहा है, ना मैं कह रहा हूँ पैरेलल है। यहाँ बात क्या हो रही है, आपके जो पेट्रोल से बेटा जी आपकी जो मिड-रिप निकल रही है, ये टर्मिनल पार्ट के ऊपर जाके वैसे दो हिस्सों में क्या हो जाती है, जब भी ब्रांचिंग होगी वहां पे ग्रोइंग पॉइंट्स एक नहीं दो ब्रांच निकलेंगी। कितने निकलेगी बेटा जी? आप कहीं भी देखोगे, आप इसको भी कहोगे सर ये आगे जाकर मैं कहूंगी ये भी क्या होगा, ऐसे आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ब्रांचिंग जब भी होगी कैसी होगी बेटा जी आपके यहाँ पे दो की होगी। तो मैंने कहा ये वर्ड आता है जब टिप पार्ट दो ब्रांच में डिवाइड हो जाए, तो वर्ड क्या आया था आपका, डाइचोमेटसली। ये वर्ड आपने कहाँ पढ़ा था मेरे भाई? आपने कहा था मर्चेंटिया, जो ब्रायोफाइटा में आया था, आपने कहा था उसका डायग्राम ऐसा होता है। ये कहा था ना किसका, जो ग्रोइंग पार्ट है दो में क्या हो गया, उसके बाद आपने कहा सर यहाँ पे इस तरह से भी आपका ग्रोइंग पार्ट होते हैं। तो पॉइंट था कि दो में क्या होता है, हम ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं, मैंने आपसे यहाँ पे डाइचोमेटसली, मैं कहूंगा यहाँ पे जो भी आपके मिड-रिप है या जो वेन्स है वो डिवाइड होगी, कैसे होगी बेटा, जब डाइचोमेटसली डिवाइड होंगे। ऐसा आपके एंजियोस्पर्म में बड़ा ही रेयर होता है, इट इज वेरी कॉमन इन द फर्न। ये फर्न्स में क्या होता है, बड़ा ही कॉमन होता है। और मैं कहूंगा फर्न आप एग्जांपल दे सकते हो एडियंटम, दे सकते हो बेटा जी यहाँ पे एडेंटम में जो भी आपके फर्न्स, उसमें जो टाइप ऑफ द बेटा जी वेनिशन होता है वो कैसा होता है, फ्यूरिकेट। आज घर से पे जाके गलती करना कि अपना उठा के पढ़ना मेरे भाई, क्या आपके टेडोफाइटा वहां भी आपने वर्ड लिखा होगा कि फर्न्स के अंदर जो वेनिशन वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे फ्यूरिकेट। ये आपको वहां भी पढ़ाया गया है मेरे भाई। तो ऐसा वहां पे क्या होता है बेटा जी, वेनिशन होता है। आया समझ मेरे भाई यहाँ पे? अरे हाँ या ना? अब पॉइंट आता है कि सर हम तो यहाँ एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हालात, मैं कहूंगा एंजियोस्पर्म भी बड़ा ही रेयर होता है। बट अगर कोई मुझसे एग्जांपल पूछे तो मैं कहूंगा बेटा जी आपका सिरसी एस्टर,
के अंदर बेटा जी आपको यहाँ पे दिखाई दे, बट याद इट इज वेरी रेयर इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मेनली दो ही तरह का होता है, या तो रेटिकुलेट या फिर आपका यहाँ पे पैरेलल। क्लियर हुआ मेरे भाई? वेनेशन का गुड़िया आप इसको मिड्रिप कह सकते हो, वेन जो भी कुछ तरह से डिवीजन होके गुड़िया इसके पास नहीं करते। हाँ जी ऐसा डिवीजन हो रहा सबका। जल्दी कीजिएगा मेरे भाई। हाँ मैं लिखो मेरे भाई। इन द फुर्किट वेनेशन, in the Purkinje venation, veins get divided diageometrically. It is very common in the ferns and very rare in the angiosperm. Common in the ferns and rare in the एंजियोस्पर्म। अब आप एक एग्जांपल लिख लो बेटा जी यहाँ पे फंस का एग्जांपल लिख लो बेटा जी एडियन का, और जो जिम्नोस्पर्म में हमने कहा उसका लिख लो बेटा जी यहाँ पे सिरसिएस्टर। सॉरी एंजियोस्पर्म का ये है, वो बेटा जी आपका यहाँ पे टेरिडोफाइटा है। हो गया मेरे भाई, इसके साथ ही वेनेशन आपका होता है खत्म। अब हेडिंग डालो बेटा जी फाइलोटेक्सी। जल्दी से हेडिंग डालो मेरे भाई फाइलोटेक्सी। ग्रेस ध्यान दे ले, ध्यान नहीं। वेनेशन मेनली टाइप मोनोकोट के बेसिस पे कहते हैं, मोनोकोट में ऐसा है, डाइकोट में ऐसा, दूसरे बेसिस पे हम बातें कर लेते हैं उसके बारे में। हाँ जी हेडिंग डालेगा बेटा जी फाइलोटेक्सी। निष्ठा ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। हाँ जी हेडिंग डालो मेरे फाइलोटेक्सी। इसका मतलब कि आप लोगों ने ऐसे एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी फ्लोरल टैक्सी के अंदर भी मेरे भाई यहाँ पे। वैसे यहाँ पे वर्ड कनेक्ट कीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांच, वो क्या कहलाएगा? फाइलोटेक्सी। लिखो लिखो जल्दी लिखो बेटा जी। द अरेंजमेंट ऑफ लीव on the stem and its branch, arrangement of leaf on the stem and its branch। अभी तो फाइलोटेक्सी होती है मेनली 3 टाइप की होती है बेटा जी। पहला टाइप क्या है? अल्टरनेट। हाँ जी कितना परसेंट दिखा रहा है भैया? 20% बैटरी। कोई नहीं, उसको बंद कर दो, वीडियो को नहीं, बैटरी वाला ऑप्शन बता दो। ओके कर दो। हाँ जी हमने बोला यहाँ पे पहला टाइप का जो होता है उसका नाम क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे? अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। जरा नाम को समझ के देखना बेटा। आपने कहा सर ये हमारी मेन स्टेम है या ये हमारी कोई ब्रांच है, और ब्रांच का एक फीचर होता है कि ब्रांच के पास प्रेजेंट होते हैं नोड एंड इंटरनोड। क्या होता है उसमें बेटा जी? नोड और इंटरनोड। आपने कहा लीफ जब भी अराइज होता है वो अराइज होता है फ्रॉम द नोड, तो आपने कहा सर ये एक नोड है, ये एक नोड, इस नोड से बेटा जी एक आपका लीफ अराइज हुआ, ये दूसरी नोड है, इससे एक और लीफ अराइज हुआ, और दोनों लीफ का जो डायरेक्शन है वो कैसा है बेटा जी आपका? अल्टरनेट टू ईच अदर। तो मैंने 2 पॉइंट बोले बेटा जी, फ्रॉम वन नोड वन लीफ अराइज। मैंने क्या बोला यहाँ पे? फ्रॉम वन नोड वन लीफ अराइज। सेकंड मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे द सक्सेसिव लीफ प्रेजेंट अल्टरनेटिव टू ईच अदर। मैंने कहा जो एक साथ आने वाले लीफ, एक के बाद एक जो आने वाला है बेटा, जो कैसे आएंगे? एक इधर तो एक इधर। कैसा होगा बेटा? जब अल्टरनेटिव आएंगे। मैं कहूँ ऐसा जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा बेटा जब यहाँ पे? अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। पहला वर्ड समझ में आया? बट एक और वर्ड पे आते हैं, जल्दी से लिखो इसको इतना बेटा।
इतना लिखो मेरे भाई, फ्रॉम वन नोड वन लीफ अराइज, फ्रॉम वन नोड वन लीफ अराइज। अगला लिखो मेरे भाई, सक्सेसिव लीव्स प्रेजेंट on alternative side, successive leaves present on the alternative side। वहां मेरे भाई अब एक और पॉइंट आता है कि सर अगर हम समझ के देखें चीजों को तो आप 3D में समझना पहले ही, फिर उसको दिखाएंगे। यहां देखो ना मेरे भाई, सर ये एक स्टेम है, इस नोड के ऊपर यहां से पत्ता आया, अब दूसरा पत्ता आपने जस्ट इसके यहां बना दिया। जरूरी है कि पत्ते सिर्फ ऐसे ही आए, पत्ते ऐसे भी आते हैं सर, एक लीफ यहाँ है, एक लीफ यहाँ, 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 तो क्या करेंगे बेटा जी, अपने आप से स्पाइरली क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे अपने आप को अरेंज भी करते हैं। तो मैं कहूँगा अगर वो स्पाइरली अरेंज भी करते हैं तो मैं कहूँगा अल्टरनेट का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे आपका स्पाइरल अरेंजमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट। तो मैं कहूँगा इट इज आल्सो नोन एज स्पाइरल फाइलोटैक्सी। तो अगर पेपर में आ जाए कि हाउ मेनी लीफ अराइज फ्रॉम ए नोड इन ए स्पाइरल फाइलोटैक्सी, तो ये मत सोचना कि ये कौन सा नया टाइप आ गया, अल्टरनेट का क्या बोले दूसरा नाम बोलता है हुआ मेरे भाई। अब अगले वर्ड में चलते हैं कि सर अगर ये एक स्टेम है, उस पे लीफ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसे वो पूरा स्पाइरल बना रहा है। तो हमने कहा एक रो में कितने नंबर ऑफ द लीफ हैं, कितने नंबर ऑफ द लीफ हैं, उसके बेसिस पर हम इसके और कुछ नाम रख देते हैं। जैसे कि मैं क्या कहूं बेटा जी, यहाँ पे डाइस्टिचस, क्या नाम बोला मैंने, मतलब टू लीफ इन ए रो। मैंने बोला बेटा जी ट्राइस्टिचस, ऐसे क्या बोलूं, ऐसे में क्या बोलूं बेटा जी आपका, हो गया मेरे भाई। यहाँ पे मतलब आप जो एक ऐसे रो से बनाओगे ना, छोटे रो फिर वो भी आएगा। अब एक पॉइंट आता है कि भाई एक रो में ऐसे अरेंज हो रहे लीफ यहाँ पे, पर फाइलोटैक्सी को हम इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको हम समझाते कैसे, तो इसको समझाने का तरीका क्या होता है, हम हमेशा जब भी फाइलोटैक्सी को न्यूमेरिकली इंडिकेट करेंगे तो हम वहां पे दो चीजें आपको बताएंगे। एक तो ये बताएंगे नंबर ऑफ द रो कितनी, और एक ये बताएंगे उसमें कितने लीव्स आपके इन्वॉल्व हुए। जैसे कि हम ऐसा लिखते हैं 1/2, क्या लिखा हमने 1/2। इसमें हम जो ऊपर वर्ड लिख रहे हैं वो तो क्या है बेटा जी, यहाँ पे नंबर ऑफ द रो है, मैं कहूंगा नंबर ऑफ द सर्कल को इंडिकेट करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ द सर्कल को, और ये बताएगा बेटा जी यहाँ पे किसको, यहाँ पे नंबर ऑफ द लीफ को। अब ये समझिएगा, ये बताएगा नंबर ऑफ द सर्कल, कितना वो स्पाइरली घूम गया, उसने कितने सर्कल ले लिए, वो तो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा। जो भी स्पाइरल में आपके टोटल नंबर ऑफ द लीव्स होंगे वो कहाँ लिखा जाएगा बेटा जी आपका नीचे। जैसे मैंने कहा 1/2, 1/3, 2/5, 3/8। ये क्या समझ में आ रहा है इसको यहाँ पे कि सर यहाँ पे एक आपका पूरा सर्कल होगा, उसमें कितने लीफ हैं, सर यहाँ पे एक सर्कल है उसमें लीफ कितने हैं, सर यहाँ पे दो सर्कल हैं और उसमें लीफ कितने हैं। अब जरा समझ के देखिए। हाँ जी कौन बुला रहा है, सर नीलम, सर कुछ काम था, कहना बाद में आएंगे। हाँ जी आपके पास मैं एक लीफ को भेज रहा हूँ, इस लीफ को जरा देखना है, यहाँ पे आपको समझ में आएगी बात। ये एक लीफ इस नोड पे प्रेजेंट है, सबका ध्यान यहाँ पे हो मेरे भाई, एक लीफ इस नोड पे है, दूसरा लीफ भैया जी इस नोड पे है। अब ये देखो क्या तीसरा लीफ इस नोड के ऊपर आया, नहीं आया, नहीं आया, तो क्या हुआ मेरे भाई, चौथा वाला भी इसके ऊपर नहीं आया। आपको दिखाई देगा जो आगे जाके ये लीफ आया, ये देखो ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, ये 5 नहीं, बट ये जो छठे नंबर पे जो आया है ना वो जस्ट वहां पे आके जहां पे कौन आया था बेटा जी आपका पहला आया था। तो अब मैं अगर ऊपर से देखता हूं कितनी रो है, कितनी लाइन है, तो क्या दिख रहा मुझे, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ऐसे रो दिख रही है मुझे यहाँ पे। अरे हाँ या ना, आपने ये कहा, दोबारा वर्ड को समझना,
कि भाई ये हमारे इसको छोड़ देते हैं, ये मेरी एक स्टेम है, उस स्टेम पे एक नोड से एक लीफ आ रहा है, इस नोड से एक लीफ आ गया। अब अगला लीफ जो आएगा वो इसी सेम डायरेक्शन में नहीं आएगा, इससे अलग आएगा, वो अलग आ गया इस साइड में, फिर अलग आ गया इस साइड में। तो आप ये देखोगे पूरा जब सर्कल बनते हैं तो कितने तो सर्कल बन गए, और आप वो सर्कल तब तक देखोगे जब तक कि ऊपर वाला लीफ उसी सेम पोजीशन पे ना आ जाए जहां पे आपका पहला वाला प्रेजेंट था। तो मैं कैसे पता लगाऊं? मैं ऊपर से एक धागा पार करूंगा फ्रॉम द नोड ऑफ द अपर लीफ से, मैं अपर लीफ की नोड से एक धागा पास करूंगा और ये देखूंगा ये जब नीचे जाना शुरू करता है तो कितने लीफ को क्रॉस करने के बाद ये उसी जगह चला गया जहां से पत्ता क्या हो रहा है बेटा, जब कराइज हो रहा है। अरे हाँ कि ना? तो मुझे ये पता लगेगा भाई इतने पत्ते छोड़ के वैसे क्या था, यहाँ पत्ता सेम पॉइंट पर राइज हुआ था। अरे हाँ या ना? तो मैं पहले उसके बीच में पत्ते गिनूंगा कितने आगे, फिर उसके बाद मैं यूं देखूंगा क्या सर्कल कितने पूरे हो गए हैं, ठीक है। और फिर मैं ढूंढूंगा रो का नंबर, तो मैं यूं देखूंगा कितने भैया जी क्या बने यहाँ पे आपके अलग अलग रो बने। सोच के देखो एक बड़ी टहनी है, उस पे 1000 पत्ते अरेंज है, 1000, और मैंने कहा एक सर्कल में, या मैं कहूंगा वहां पे एक सर्कल में 3 पत्ते आते हैं, कितने आते हैं? और चौथा पत्ता वहीं आता है जहां पहला पत्ता आया था। मैंने वर्ड को सुना मैंने क्या बोला? एक पेड़ है उस पे जब वो सर्कल बनाता है तो सर्कल के अंदर मेरे भाई आपके यहाँ पे 3 पत्ते आ जाते हैं, कितने आते हैं? चौथा पत्ता वहीं आता है जहां पे क्या आया था। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कितने भैया आप ऐसे लिखता, क्या कहूंगा 1/3 है। भाई सर्कल कितना हुआ, उसमें पत्ते कितने आए? 3 आए। एक सर्कल जब पूरा किया तो चौथा पत्ता वहीं आ गया जहां क्या आया था, पहला पत्ता आया था, और उसके नीचे कितने पत्ते कवर किए उसने? यहाँ पे 3। अब ये सोचो 1000 पत्तों को जब देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे कि एक पत्ता यहाँ, एक पत्ता यहाँ, एक पत्ता यार, फिर ये चौथा पत्ता वहीं आ गया। तो ऊपर से जब देखोगे तो आपको कितनी रो दिखाई देंगे? आपको रो क्या दिखाएंगे? 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो ये दिखाई देंगे ना आपको यहाँ पे। तो रो वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पे, ये सर्कल क्या बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है वर्ड आपको? अरे हाँ कि ना? वंशिका जी, वंशिका, ये चाइना रोज है, ये क्या है? सबके पास ये भेज रहा हूं, अगर आप सब लोगों को दिखाई दे रहा तो देखना, पहले मैं यहां इसको समझा रहा हूं। मैं इसे बोल रहा हूं ये मेरा पहला पत्ता है, इसके नोड को देखना कहां पे है, ठीक है। फिर देखना अगले का नोड कहां पे है, ये तीसरे का नोड कहां पे, चौथे का नोड कहां पे, और पांचवें का नोड कहां है। और फिर ये देखना कि कितने पत्तों के बाद पत्ता वहीं आ गया जहां पहला पत्ता प्रेजेंट था, ठीक है। और आप ये देखना वहां तक पहुंचने उसने कितने सर्कल पूरे किए, क्या वो एक सर्कल में पूरा हो गया, उसने सर्कल 2-3 काट लिए, ये देखना वहां पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखना, अब अगर उसने ऐसे अरेंज किया, मैं ऊपर से जब देखूंगा तो भाई जब सोच के देखो 5 पत्तों के बाद पत्ता वहीं आ गया, तो फिर छठा पत्ता कहां आएगा? दूसरा होगा, 7 कहां आएगा? क्यों नहीं जरूरी है? जब हम फाइनल टेक्स्ट में यही तो बात कर रहे हैं आपसे, मेरे पॉइंट को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये मैंने कहा पहला पत्ता यहां आया, दूसरा पत्ता यहां आया, तीसरा पत्ता यहां आ गया, ये पहला पत्ता है, दूसरा पत्ता है, ये यहां तीसरा पत्ता आ गया, और ये चौथा पत्ता वहीं आ गया जहां पहला पत्ता आया। मैंने कहा ये चौथा पत्ता वहीं आ गया जहां क्या आया है, तो मैं पूछूंगा 5वां पत्ता कहां आएगा? जहां दूसरा है। छठा पत्ता कहां आएगा? जहां तीसरा है। 7वां पत्ता कहां आएगा? फिर ऐसे आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं जरूरी है? यही तो जरूरी है। फोर्थ वाला सेकंड वाले की जगह पे अरे मेरे भाई तो फिर वो अरेंजमेंट तो सेम चलता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मन में कहीं से बता, हर एक ब्रांच के ऊपर जो अरेंजमेंट ऑफ लीव को पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा क्या है, और हम वही तो पढ़ा रहे जो होता है कि पत्ते ऐसे नहीं कि रेंडमली कहीं भी अरेंज हो जाएंगे, पत्तों का अपना एक पैटर्न है अरेंज होने का, पत्तों का अपना एक, और इस तरह से जब अरेंज होते हैं कि एक नोड से एक ही निकलता है, एक नोड से, तो वो अरेंजमेंट क्या बन जाता है यहाँ पे? अल्टरनेट। बट उस अल्टरनेट में वो क्या बनाता है बेटा जी? ऐसे रिंग बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे। तो इसलिए वो क्या कहलाता है? स्पाइरल। और मैंने कहा रिंग बनाता है, तो इसका मतलब रिंग जब बनेगी चीज वैसे वैसे सेम क्या शो करेंगे बेटा जी? यहाँ पे रिपीटेशन शो करेंगी। क्या करेंगे यहाँ पे? जब मैंने वर्ड बोला आपको
डाइचस या डाइस्टिचस, क्या बोला मैंने कि भाई उस पूरे स्टेम पे देखोगे तो दो ही ब्रांच, दो ही रो है। कितनी रो है? मतलब एक पत्ता यूं है तो एक पत्ता यूं है, फिर तीसरा पत्ता फिर यूं है तो चौथा फिर यूं है, तो कितनी रो दिख रही है? दो ही रो दिख रही है। सर मैंने बोला ट्राइचस, तो कितनी रो दिख रही है? 1 2 3, चौथा पत्ता फिर वहीं आ जाएगा, ऐसे बनेगी। तो आपको दिखाई देगा कितनी रो दिखाई दे रही है वहां पर। अरे बात समझ में आई? ऐसे आप ये देखोगे सर उसने सर्कल जब पूरा किया तो जरूरी है कि उस सर्कल ने उसने एक ही पूरा किया हो। मेरे को ऐसा भी हो सकता है उसने सर्कल 2 पूरे कर लिए हो, बट अभी तक पहला वाला पत्ता किसी और पत्ते के साथ आ ही ना रहा हो। उसने सर्कल कितने पूरे कर लिए? 2 कर लिए पूरे। अरे हाँ कि ना? तो हमें ये इस तरह नंबर से इंडिकेट करना पड़ेगा। हाँ जी चलो एक बार आप इसको देख लो, उसके बाद मेरे को बोलना है। एक बार आप इस अरेंजमेंट को देखो यहाँ। सर एक सर्कल में कितने पत्ते आते हैं? फर्स्ट गुड गुड, पहले मैं कह रहा हूँ आप इसको एक बार देखो, इसको यहाँ अरेंजमेंट को, फिर बात करूँगा आपसे। एक बार देखो इसको, इसको देखो। पहले पत्ता उसी सेम पत्ते बाद आप देखो, देखो सर्कल में बताऊंगा आपको। देखो पहले आप कितने दिख रहे हैं इसमें? बताओ यहाँ पे तीसरा पत्ता वही है कि मैं जब ऊपर से देखा मुझे कितनी रो दिखाई देंगी? 2 दिखाई देंगी। हाँ कि ना? सर्कल को देखो, यहाँ से चला शुरू हुई, यूं घूमी, यूं घूम के आई, फिर आगे से चला, यहाँ चला गया, हो गया सर्कल पूरा। अरे हाँ है ना? चलिए 1/3 है सर्कल, एक सर्कल है लीफ है, 3 लीफ है कि नहीं? ये तो बोलो सर इसमें 5 है ना? हाँ सबसे ऊपर वाला ये देखो, जो आपने नीचे वाला पत्ता देखा है उसी सेम पोजीशन पे इससे ऊपर कब आएगा? हाँ सर्कल, फिर आप ऐसे देख के देखो भाई ये सर्कल ऐसे घूमना शुरू हुआ, तो ये सर्कल जब पूरा होता है कितने उसमें लीफ आ गई, उसका पता लगेगा। हाँ हाँ सर्कल में ये भी हो सकता है गुड़िया, सर्कल पूरा हो गया हो बट लीफ सेम नोट पे रिपीट नहीं हुआ अभी तक। जैसे आपको इसमें देखो, इसमें तो आपको 2 पे रिपीट दिख रहे हैं, अगले वाले देखोगे तो दिखाई देगा सर्कल पूरा ही नहीं हो रहा है वहां पर। वो भैया क्या सर्कल पूरा हो चुका है, अभी तक पत्ता रिपीट नहीं हुआ है। इसमें 5 है ना? देखो एक पत्ता आया, ये फिर दूसरा है, तीसरा वाला उससे अलग है, चौथा वाला उससे अलग है, और ये 5वां वाला नहीं, ये छठा वाला से है। ये 4th है, आप इसको फर्स्ट। अच्छा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस वाला फर्स्ट है, सेम। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। नीचे ये है और मैं कह ये 5th वाला जो है ये उसी सेम एंगल पे है जिस एंगल पे क्या है आपका नीचे वाला। अब एक बार रिंग को पकड़ो, एक बार रिंग कितनी है? आपने कहा सर यहाँ से मैं घूमा तो ये रिंग आ गई, यहाँ रिंग आके 2 रिंग हो गई, मैं ऐसे घूम के तो यहाँ नहीं, रिंग कहाँ पूरी, रिंग तो यहाँ जाके पूरी हो रही है ना, तो मैं 2 रिंग में घूम गई बट पत्ते कितने आए हैं? 5। तो मैं कहूँगी कैसा अरेंजमेंट 2/5 है। इसको देखो तीसरा वाला देखो उसी रोड से नहीं आया। सर्कल में पहुंचे उस पत्ते के पास। चौथा वाला देखो, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा वाला इस रोड के पास नहीं आया। 5वां वाला ये है ना, 5 ये वाला ये उसी रोड पे आते जहाँ पे है आ गया। तो रो कितनी बन गई? 5। रो कितनी है? अब एक बार जरा रिंग नहीं होगी, आपने ऐसे कहीं यहाँ शुरू कर दो, रिंग को चला, फिर ऐसे घूमी, आधी रिंग हो गई, ऐसे घूमी, एक रिंग हो गई, सर फिर मैं घूमी, देर हो गई, और फिर मैं घूम गई, हाँ तो यहाँ 2 रिंग पूरी हो गई, रिंग 2 पूरी हुई तो 2 रिंग पूरी होने के बाद मेरा 5 पत्ता उसी रिंग पे है, मैंने कहता पहला तो मेरे यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा हो जाएगी? 2 इस सर्कल उसमें कितने काटते हैं? 2 और पत्ते कितने उसमें? 5 है। छठा पत्ता फिर नहीं आने वाला है, 5 नहीं आने वाला, यहाँ पे आएगा पहला। सर ये
एक सब कर रही हूँ ये बाकी तो किधर आएगा ना ये वाला ये इनको पीछे तो दे दे कम से कम सर्कल कितने